देखो वेदज्ञ गुरु भरा समुंदर पानी है, समुंदर है मान लिया, तो एक मल्ला है जो अपनी नाव को लाता, आप उसमें बैठ जाए, वो पार उतार देगा। तो बड़े ध्यान से विद्या को सुनना चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं जाए तो इंसान तर जाता है। तो ये ऋग्वेद जो है 135 सूक्त 10वां मंडल, उसके तीसरे चौथे ईश्वर का ज्ञान जो है वो एक ज्ञान ही जो है वही नाव है। तो वहाँ भगवान ने नाव का वर्णन किया है कि ये ईश्वर की बनाई नाव जिसमें वेदों के ज्ञाता विद्वान बैठे संसार से तर रहे हैं, जा रहे हैं मोक्ष की तरफ। तो आप भी विद्वानों की शरण में जाओ, वेदों के ज्ञाता विद्वानों की शरण में जाओ, तर जाओ। ऊपर शिखर मकान, शिखर की शरण सिधाओगे कब बड़ी अच्छी बात कही है। वेद ही ज्ञान के दाता हैं, वेद ही अच्छी बातें बताते हैं, बहुत बड़ी बात है ना। तो वेद जब सृष्टि बनती है, जब उत्पन्न होते हैं और उसमें 4 ऋषियों को ईश्वर ज्ञान देता है, वेदों का अंदर से निकलता है, निराकार ज्ञान होता है। वो पेंसिल कागज कलम पेंसिल से लिख के नहीं दी जाते वेद, बस निकलते हैं। जैसे एक घंटी है वो बजती है तो उसमें से आवाज़ निकल रही है, तो वो आवाज़ ना दिखाई दे रही है ना पता चल रहा कैसे प्रोड्यूस हो गई है। तो ऐसे ही वेद जो हैं वो निराकार वाणी है, ईश्वर के अंदर से अपने आप निकलते हैं, ऐसे 4 ऋषियों के अंदर चले जाते हैं। तो जब आप अध्ययन करेंगे या विद्वानों के पास आए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। ज्ञान दाता कोई होता ही नहीं, सृष्टि तो बना देता है भगवान, लेकिन ज्ञान कौन दे सृष्टि को? बिना ज्ञान के तो बिन सतगुरु ज्ञान भटक गया बंदा, भटक गए। तो अब कौन ज्ञान दे? तो जब कोई है ही नहीं, मतलब है न कोई ऋषि है, न मुनि है, न गुरु है, न कोई पढ़ा लिखा है, सारे अनपढ़ हैं, नई सृष्टि बनी है, अब अमैथुनी सृष्टि बनी है जिसका प्रसार हो रहा, आगे जाएगी, ये संतानें होंगी, तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है, अज्ञान के सिवा सब अनपढ़। गुरुजी, आज के आधुनिक युग में जो नई पीढ़ी है वो वेदों को भूलती जा रही है, पश्चिमी सभ्यता का वो अपना रही है। इसके लिए किस तरह से वही उसी पैरों में है। तो फिर ये ज्ञान अपना योग शास्त्र सूत्र 1/7 में है कि स ईश
पूर्वेशाम अपि गुरु, वो हमारा पूर्वजों का भी गुरु है। ईश्वर ही वहाँ ज्ञानी था और कोई नहीं था। तो ईश्वर से वाणी निकली और ऋषियों में आई है ना, सबसे पहला गुरु वो था ना। अच्छा, अब ये वाणी चलती रही 3 युगों तक। 3 युगों तक सब सुखी रहे। मनुष्य में आ गया और मनुष्य जो है विद्वान बनने लगे, देवता बनने लगे। इस वाणी को पढ़ पढ़ सुन सुन सुनकर, इनका ज्ञान लेकर, योगाभ्यास करते हुए, नाम जपते जपते हैं, तो वो विद्वान हो गए। वो ऐसे 3 युग बीते हैं। जब चौथा युग प्रारंभ हुआ था, तो मैंने आप लोगों को ध्यान दे रखा है कि चौथा युग जब प्रारंभ हुआ तो एक परीक्षीण राजा आए थे इस दुनिया में, और पांडव पुत्र। तो उन्होंने, वो थोड़े बुद्धिहीन से थे, हैंडीकैप थे, गद्दी पे बिठा दिया उनको। परिस्थितियाँ ऐसी थी, अब सुनाने लायक टाइम नहीं है ना। तो वहाँ उन्होंने कहा, वे ब्रह्म सभा, ईश्वर सभा भंग कर दो, कोई ज़रूरत नहीं भगवान की। बस वहीं से वेद जो है ना छिप गए। राजा का उस वक्त ऑर्डर जो ना, ऑर्डर माना जाता था। माना, सबने माना, छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो अब ज्ञान तो चला गया, ज्ञान चला गया, वेदों का प्रकाश नहीं होने लगा, बंद पड़ गए, सब भूल भाल गए। तो 5-6 हज़ार साल बीते कलयुग को। जब आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले लोगों ने अपने रास्ते बना लिए। ये बात सब जगह है। नहीं तो पहले तो ये बातें होती थी, जैसे गुरबाणी में कहा, ओंकार वेद निर्माय, एक ओंकार ईश्वर से वेद निकले हैं। वेद कतेव कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना विचारे। वेदों को झूठा मत कहो। झूठा वह है जो वेद सुनता नहीं, विचार नहीं करता और कहता वेद कठिन है, वेद झूठे हैं, जो छोड़ पड़े। ये किसी ने फैला दिया, यानी ये फैला दिया कि वेद झूठे हैं, वेद मत पढ़ो, वेद और महाभारत रखोगे तो घर में लड़ाई होएगी, ये वो। और संस्कृत के ग्रंथों का बड़ी बेइज्जती करी हम लोगों ने ही। क्यों? माया बड़ी है। तो सबने सोचा, पंडितों ने भी, कि पैसा वैसा आना तभी शुरू होगा जब हम कोई रास्ते बनाएंगे पूजा पाठ के। तो उन्होंने बना दिए ये रास्ते। तो बच्चे भटक गए, मतलब बच्चे भी भटक गए, वो बड़े हुए, वो भी भटके रहे। और आगे आज तक जितनी संतानें हो रही हैं, भटकी हुई हैं ये संतानें। इनको शुरू में घर में आते ही बता दिया जाता है, ये रास्ता चलना है, ये रास्ता चलना है। ये नहीं बताया जाता कि वेद सुनने, ईश्वरी वाणी सुननी है। अलख क्या बोलता है जिसको, जो दिखती नहीं है, अलख। अलख निरंजन। अलख का मतलब है निरंजन में शुद्ध, शुद्ध परमेश्वर, शुद्ध वेद वाणी अलख है। वो दिखती नहीं है, वो नहीं दे, उसको अपनाया जाता है। तो वेद वाणी बच्चों से छूट गई। और देखो, आज आप खुद, आपको अनुभव है कि ये जब सब कुछ छूट गया है, तो बिरला ही बच्चे माता पिता के कंट्रोल में हैं। बिरला जो सच मार्ग पे चलता है, वेद मार्ग पे चलता है, वो बच्चे, उनके तो 99% ज़्यादा भी बस में है, ठीक मार्ग में है, विषय विकारी मनोवृत्ति नहीं है, ब्रह्मचर्य की तरफ ध्यान है। लेकिन जो इस मार्ग को नहीं समझे, क्योंकि वेद तो सबसे पहले कहेगा कि निराकार है वो, और तुम ब्रह्मचर्य धारण नहीं करोगे बच्चों, और विद्या नहीं सुनोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो गुरुकुल में यही किया जाता था, और फिर शिक्षा भी दी जाती थी, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, उर्दू, और ये जो जितनी भी लैंग्वेज निकली हैं,
आगे चलकर भी निकली हैं, वो भी बताया जाता था और साइंस पढ़ाई जाती, क्योंकि वेदों में ही साइंस है। तो बच्चे फिर बिगड़ गए, आज तक बिगड़े हुए हैं। उनको बोलो बेटा बैठो तो बैठते नहीं है, ठीक है ना। वेद जो दिखती नहीं है, जो हम लिखते हैं ये संहिता है, जो पढ़ते हैं हम वो संहिता है, वेद नहीं है। वेद तो छोटे में मैं समझाता हूँ, बड़ा लंबा विषय है ये, पर रोज सुनने वाली बातें या कभी आके सुनने वाली बातें, याद करने वाली बात। वेद जो एक गंभीर जो विषय है, ये ईश्वर से निकला है। लेकिन अगर ईश्वर से ना निकलता, ईश्वर में नहीं जाता, तो आज कोई भी इवन दाल चावल बनाने लायक भी नहीं है। क्योंकि एक ला है, जब तक आप और ज्ञान नहीं दोगे किसी को तो ज्ञान नहीं होगा। आपको भी, जो भी साइंस का स्टूडेंट है, किस का स्टूडेंट है, उसने स्कूल कॉलेज से ही ज्ञान लिया है, अपने आप उसको ज्ञान नहीं हुआ। तो वेदों का ज्ञान भी अपने आप नहीं होता है, वो भी जब आचार्य समझाएंगे, ये सबसे ऊंचा ज्ञान है ना, सबसे ऊंचा ज्ञान वेद है। वेद